किसी भी माइकल लाल को पता नहीं कौन सी इक्वेशन हम यूज करेंगे, क्या नहीं पता है। देखो चलो अपन एक क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। अभी हाल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, बहुत सिंपल है, कोई कठिन नहीं है, तो सिंपल समझते हैं। कोई ये बॉक्स है, क्या है, ये बॉक्स है, एक फोर्स लग रहा है F1, F1 कितना है बोलो, 3 न्यूटन। और एक लग रहा है, दूसरा लग रहा है F2, कितना है 5 न्यूटन। और इसका आखिरकार हमें लगाना है, आखिरकार इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है। इसका मतलब है कि R की वैल्यू निकालनी है। अगर देखो कोई भी क्वांटिटी होती है दो चीजों में डिवाइड होती है कि नहीं, या फिर वो होगी स्केलर या होगी वेक्टर। स्केलर को सम करने का सिंपल सा तरीका है कि स्केलर जो सम होता है वो अलजेब्रिकली होता है। अलजेब्रिकली सिंपल जैसे मतलब R इक्वल टू हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस डॉट 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 डॉट। ये होता है स्केलर जो सिंपल सा हो जाता है। जैसे अगर देखो मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं, स्केलर नंबर है। तो अगर हम ये कहें कोई ये बॉक्स है, इसमें हमने 3 kg डाला और इसमें हमने डाला, कितना डाला, 5 kg, तो आखिरकार इसमें कितना आ गया, 8 kg आता कि नहीं। सिंपल सा हमने क्या किया, सिंपल सा किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वेक्टर होता है तो वेक्टर का रिजल्टेंट जो निकलता है वो उसके ही तरीके से निकलता है, ना कि इस तरीके से निकलता है। उसका अगर तुम्हें रिजल्टेंट निकालना तो निकलता है R इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। दोबारा समझा रहा है, वेक्टर में से हमने बहुत मस्त तरीके से पढ़ाया था, यहाँ फिर हम दोबारा समझाते हैं। ये जो है ये मैग्नीट्यूड है पहले वेक्टर का, F1 का मैग्नीट्यूड है A, B है मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। ये तो दो ही हो गए हैं। और जो थीटा है वो थीटा है एंगल बिटवीन A एंड B, मतलब वेक्टर A एंड B के बीच में जितना एंगल होता है वो ये थीटा है। तो आखिरकार हमने क्या चीज देखी, हमने देखी है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। उसको उसका रिजल्ट निकालने के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ये वाला क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तो शायद कोई दिक्कत भी नहीं हुई होगी। बेसिक से फॉर्मूला समझना है क्या, कर देखो पूरे के ऊपर है अंडर रूट है, इतना से बेसिक सा फॉर्मूला समझना। जितना भी तुम लोग वेक्टर में पढ़ के आए हो ना, हमने बहुत मस्त पढ़ाया, दुनिया के सब टीचर पढ़ाते हैं वेक्टर में, और वेक्टर में ज़्यादातर लोग उछलते भी हैं। अब तुम्हें देखो कि जनरली ये वाला फॉर्मूला पूरे में यूज होगा, और एक होगा वो अल्फा बीटा निकालने वाला, बस पूरे वेक्टर का। मिनिमम से 2-3-4 कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, और वेक्टर में लोग इतना डरवा देते हैं फिजिक्स के लिए कि बच्चे वेक्टर क्वेश्चन देखते छोड़ देते हैं। आसान, जैसे अगर मान लो वेक्टर इसने कोई बहुत कठिन तरीके से पढ़ा हुआ हो और इतने में आ जा कहीं वेक्टर वाला है और इसका रिजल्टेंट निकालो, बच्चा देखते साथ क्वेश्चन छोड़ देता है। कितना आसान, देखो ये दोनों है, हमने कहा था इन दोनों का एंगल कितना है 60। हमने कहा आखिरकार बता इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा R, या फिर इसे बोल सकते हैं F नेट, क्योंकि हर जगह R तो नहीं बोलेंगे, F नेट बोले टोटल फोर्स इस पे कितना लग रहा है। तो पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 3 का स्क्वायर, दूसरा कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5, और कॉस कितना है 60। अभी इसमें हम बहुत सारे कराते जाएंगे। इसका तुम जब सॉल्यूशन निकालोगे तो सॉल्व करोगे तो इसका कुछ ऐसा आएगा आंसर, 9 + 25 + 15।
इसको करोगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 49। इसका जब तुम निकालोगे तो क्या निकलेगा, प्लस माइनस 7। इस प्लस माइनस में ज्यादा भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अपन सिंपल सा लेंगे, कौन सा, 7 से सिंपल सा। इसका मतलब ये है कि जब तुम इस पे 5 न्यूटन यहाँ से लगाओगे और 3 न्यूटन लगाओगे यहाँ से, तो इस पे जैसे फील होगा 7 ना कि 8। कंफर्म? मतलब जब तुम 5 यहाँ से लगाओगे 3 यहाँ से लगाओगे, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो, 60। तो आखिरकार इसे जो फोर्स फील होगा कितना होगा, 7। समझ रहे कि नहीं? आखिरकार इसे कितने का फील हुआ, उसे 7 हुआ है। इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा और आगे मॉडिफाई किया था कि आखिरकार बताओ 6 सेकंड के बाद ये ऑब्जेक्ट कितने पे चलेगा, अगर इनिशियल इसका कितना है, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। इतना चीज क्लियर हो गई है। आखिरकार हो गया कि a इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, ये सब पूरा क्लियर हो गया कि नहीं? अब हमने क्या बोला है, इतना वेक्टर में से इतना समझना है, जहां भी मोशन की बात आ जाए, कौन सी बात आ जाए, मोशन की, तो मोशन की 3 इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, 3 इक्वेशन। इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम u इक्वल टू मान लेते हैं कितना, 0। इसका हमने मास भी दिया था, कितना दिया था, 4 kg। चलो अभी हम इसके ऊपर आते हैं बाद में, पहले हम और क्लियर बता देते हैं। इसका मतलब इस बॉक्स पे 7 न्यूटन का लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स। 7 न्यूटन के से फोर्स लग रहा है, तो बताइए कितने से एक्सेलरेट कर रहा होगा, कितने से ये एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो हमने लिखा है F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है क्या नहीं, फादर मदर, क्लियर है। F फॉर एक्सटर्नल फोर्स, F ये एक्सटर्नल फोर्स कौन सा, रिजल्टेंट नेट फोर्स, ये मास बॉक्स का और एक्सेलरेशन भी इसी का। तो इसके ऊपर कितना लग रहा है, 7। मास कितना है, 4। एक्सेलरेशन निकल आएगा 7/4। इसको जरा सॉल्व करोगे तो आएगा 1.7। इतनी आ रहा है किसी का, देखो 30 1.75 आ रहा होगा, 75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये जो बॉक्स का एक्सेलरेशन है 1.75 पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है कि 1 सेकंड में इसकी स्पीड कितने से हो रही है, 1.75 से चेंज। उतना अपन को नहीं जानना है, दिक्कत धीमे धीमे, क्योंकि वो चीज़ अब वहाँ क्लियर कर चुके हैं। इतनी चीज़ आ गई है। अब हमने क्या पूछ लिया है कि आखिरकार 6 सेकंड के बाद, मतलब यहाँ इनिशियली 0 पे था, तो 6 सेकंड के बाद कितनी दूरी कवर कर लेगा। कन्फर्म इतना ही है कि नहीं, कि 6 सेकंड के बाद ये दूरी कितना कवर कर लेगा। तो जब भी ये मोशन की बात आने लगे, कोई चीज़ मोशन में है, तो उसके लिए हमारे पास 3 इक्वेशन होती हैं। कौन सी होती हैं, 3 इक्वेशन। चौथी इक्वेशन सेकंड इक्वेशन का ही डेरिवेशन है, उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, उसकी भी हमने बहुत अच्छे वीडियो डाली है, समझाइए। इतना चीज तुम्हारा क्लियर है। 3 इक्वेशन जो हमारे पास है वो है b इक्वल टू AT प्लस u, s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरी है b स्क्वायर इक्वल टू 2as प्लस u स्क्वायर। किसी भी माई के लाल को पता नहीं कौन सी इक्वेशन हम यूज करेंगे, क्या नहीं पता है, किसी भी माई के लाल को नहीं पता है कौन सी इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें निकालना क्या है और हमारे पास गिवन क्या है। हमें निकालना s है और हमारे पास गिवन क्या क्या है, टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। 3 चीजें गिवन है, चौथी चीज निकालनी है। पहले वाले तो डिस्टेंस है ही नहीं है। आ जाओ तीसरी इक्वेशन में, ये वाला हमारे पास नहीं है, हमें निकालना ए है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि दो, मतलब एक चीज तो, मतलब देखो सुनो, कि 2 चीज अननोन हो, एक इक्वेशन से तुम निकाल नहीं पाओगे। तो आखिरकार वो देखो अपने पास ए है, यू है, सब कुछ, लेकिन अपने पास ये वाला गिवन नहीं है।
इस क्वेश्चन में कई लोग घुमा सकते थे, कई लोग डिस्टेंस दे देंगे, टाइम पूछ लेंगे। क्या करेंगे? डिस्टेंस दे देंगे, टाइम पूछ लेंगे, टाइम देंगे, डिस्टेंस पूछ लेंगे, और डिस्टेंस देंगे, फाइनल वेलोसिटी पूछ लेंगे। क्या पूछ लेंगे? फाइनल वेलोसिटी पूछ लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली हम लोग इक्वेशन यूज नहीं करें क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है नहीं है। हमें आखिरकार इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे? हम जो इक्वेशन यूज करेंगे वो करेंगे सेकंड, क्योंकि एस हमें निकालना है, यू हमारे पास है, टी भी हमारे पास है, ए भी है और टी भी है। तो एस इक्वल टू रख दोगे, इनिशियल वेलोसिटी में 0 मान ली, 0 प्लस हाफ ये 7/4 है, यहाँ रख लो 7/4। टाइम कितना है? 6। तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है। इसको सॉल्व करोगे, इसको पूरा सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। मतलब एस की वैल्यू और किसी ने निकाली हो तो बताओ कितना? 31.5 मीटर। इसका मतलब ये है कि 6 सेकंड पे ये 31.5 मीटर कवर कर लेगा। अगर हम पूछ लें कि 6 सेकंड पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? देखो पहली भी कर सकते हो, क्योंकि देखो तुम्हें ये निकालना है, ये गिवन है, ये गिवन है और ये भी गिवन है, तो पहली निकाल लोगे आराम से। और अगर तुमने डिस्टेंस निकाल लिया है तो तुम थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हो। सिंपल सी कहानी। तो कोई क्वेश्चन कठिन था? बस थोड़ा समझना है कि अगर क्या है क्या नहीं। जब भी ये मोशन वाला क्वेश्चन आए, 3 इक्वेशन साइड से लिख लिया करो कॉपी के बगल में। क्वेश्चन करने का तरीका बता रहे हैं। 3 इक्वेशन बगल में लिख लो, तुम देख लो तुम्हें निकालना क्या और गिवन क्या क्या बस, और उसको अप्लाई करना स्टार्ट करो, क्वेश्चन तुम्हें हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो अभी बताओ। कितना आसान था। अब इसी क्वेश्चन को तुम चाहे कितना भी घुमा डालो, कुछ भी कर डालो, आंसर आएगा तो वही ना, होना तो सब वही इम्प्लीमेंट है। तो अपन पहले दिन अपने पढ़ा था न्यूटन का फर्स्ट लॉ, मतलब जो इनर्शिया, उसी को न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलते हैं। दूसरे दिन हम लोगों ने पढ़ा न्यूटन का सेकंड लॉ, F = ma। अब जो तीसरे दिन हम पढ़ेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ। ये सोच लो अच्छे अच्छे समझाए जा रहे हैं, इसलिए उस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है कि हर लॉ पूरा क्लियर होते जाना चाहिए। किसी कोई डाउट्स हो तो बताओ, किस किस पे क्वेश्चन नहीं हुआ था?